अभी मनीष जी जरा पहले जरा इनकी जो बारात निकाली है आज योगी आदित्यनाथ ने बड़े धूमधाम से निकाली है और एक तरह से पूरी सरकार का मुंह काला कर दिया है 2013 की जो सरकार थी। और इसमें मैं दो तीन चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है जो योगी आदित्यनाथ ने बताई और इसको याद कर लीजिए ताकि जो कोई सफाई या कांग्रेसी मिले तो उसके मुंह पर मारिएगा ये सच्चाई। और ये 55 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुंभ पर खर्चा किए थे और ये वो सरासर सफेद झूठ बोल रहा था। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि इन अधिकारियों के खिलाफ इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर होनी चाहिए कार्रवाई मनीष जी। लेकिन आज माहौल तो दिखा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, यूपी विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ फिर नए तेवर में थे। और मुझे लगता है कि फिर बार बार जब कहता हूं कि योगी के इसी तेवर से अखिलेश विधानसभा छोड़ करके भागे होंगे, वरना दिल्ली में अखिलेश यादव के लिए क्या है लोकसभा में? नेता प्रतिपक्ष रहते उत्तर प्रदेश में सीएम का सपना देखते तो लगता फाइट कर रहे हैं। अखिलेश किस जलालत के भय से भागे होंगे आज फिर उत्तर प्रदेश में दिखा। आज उत्तर प्रदेश में एकदम से 1.5 घंटे तक बोलते रहे योगी, जिसमें 1.25 घंटा सिर्फ कुंभ और सनातन पर। मनीष जी योगी आदित्यनाथ जब संसद में विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो हमेशा वो बड़ा आनंद देने वाला बड़ा मजेदार होता है भाषण। लेकिन आज का जो भाषण वो बोले हैं 1.5 घंटा, वो एक तरह से पहले तो मुझको दया आ रही थी अखिलेश यादव के ऊपर और अखिलेश यादव की मूर्खता मुझे याद आ रही थी कि एक कहावत दर्शकों ने सुनी होगी, मुहावरा सुना होगा, बड़ा मशहूर है कि आ बैल मुझे मार। तो वो आज एक तरफ वो चरितार्थ हो रहा था विधानसभा के अंदर, योगी आदित्यनाथ उसको चरितार्थ कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने नाक में दम कर दिया रखा था पिछले 13 जनवरी से जब से कुंभ शुरू हुआ था कि कुंभ के बारे में कभी ये कह दिया कभी वो कह दिया। तो अभी मनीष जी जरा पहले जरा इनकी जो बारात निकाली है आज योगी आदित्यनाथ ने बड़े धूमधाम से निकाली और एक तरह से पूरी सरकार का मुंह काला कर दिया है 2013 की जो सरकार थी। आज योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा के अंदर आए थे तो मनीष जी वो सीएजी की रिपोर्ट लेके आए थे और 2013 में सरकार थी अखिलेश यादव की और वो 2014 में वो रिपोर्ट आई थी। तो यानी उस रिपोर्ट का या उस पूरी की भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। मोदी तो कहीं उस समय राष्ट्रीय परिदृश्य में ही नहीं थे, तो उसको एक ये भी नहीं कह सकते कि हमको बड़ी साजिश के तहत आई थी। ये 2013 में स्वयं मुख्यमंत्री था ये आदमी और बड़ी दुलारी बड़ी प्यारी और यूपी के 2 लौंडे वाले जो एक दूसरा लौंडा था उसकी माता जी की सरकार थी। उसके सीएजी रिपोर्ट उस समय आई थी और उस सीएजी रिपोर्ट के जो कुछ अंश आज पढ़े योगी आदित्यनाथ ने तो वो आज की तारीख में अब वो विधानसभा के दस्तावेज में दर्ज भी हो गए। वो केवल उतना ही दर्शक सुन लें तो आपको ताजुब होगा, मनीष जी अभी रुक जाइएगा, कि आपको ताजुब होगा कि हिंदुओं का महापर्व जो 12 साल बाद आया था, 12 साल बाद कुंभ आता है, होली दिवाली हमारे हर वर्ष आते हैं और उस महापर्व को कैसी लूट खसोट का साधन बना लिया था, कैसा हथियार बना लिया था और कैसे लूटा खसोटा था, इसका नंगा चिट्ठा आज योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर पढ़ा है। और ये बता दूं मनीष जी कि ये योगी आदित्यनाथ को मजबूर कर दिया आज योगी अखिलेश यादव की बदतमीजियों ने, बेहूदगियों ने और सारी सीमाएं लांघ जाने की। अन्यथा योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ था तब भी वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन और तब तो अखिलेश यादव सदन में बैठा करता था। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ने वो 2014 की सीएजी रिपोर्ट को निकाला नहीं था। लेकिन अब की लगता है जब देखा कि ये आदमी सारी सीमाएं पार कर रहा है बदतमीजियों की, नंगाई की, तो उन्होंने कहा कि अब जरा इसको आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। और जब उन्होंने जो कुछ पढ़ा है मनीष जी, जरा अब जो सबसे नीचे वाला वीडियो वहां से शुरू करिएगा कि आप लोग दंग रह जाएंगे कि ये हिंदुओं को, मतलब इसको ये बता रहा कि हिंदुओं के कैसे दुश्मन है ये और हिंदुओं को कैसे बेवकूफ बनाते थे और कैसे पूरे देश को लूटते थे प्रदेश के सरकार के बहाने। इसको जरा सुनिए आज योगी आदित्यनाथ से। महोदय, केक ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी 2013 को। उन्होंने कहा था केक ने कि श्रद्धालु कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कुंभ मेला प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। ये 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं।
रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए, यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। मेला शुरू होने तक 59% कार्य और 19% आपूर्ति कार्य ही, यानी आपूर्ति कार्य पूरे ही नहीं हुए थे। मेला प्रशासन ने 8.272 करोड़ रुपए से 2 घाटों का निर्माण कराया, जो कुंभ मेले के काम से संबंधित थे ही नहीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। सड़क चौड़ीकरण करने का काम 57 करोड़ 41 लाख रुपए और उनकी मरम्मत में 46 करोड़ 68 लाख रुपए बिना काम का परीक्षण किए ही दे दिए गए और 9 करोड़ 1 लाख की सामग्री बिना जरूरत की खरीदी गई। मोबिलाइजेशन और मशीनरी के एडवांस भुगतान के अलावा 23 ठेकेदारों को 4 करोड़ 65 लाख रुपए सुरक्षित एडवांस देकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की लॉग बुक की जांच में पाया गया कि एक ट्रैक्टर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य कर रहा था। 30 मजदूर एक ही समय में 2 स्थानों पर कार्य में दिखाए गए हैं। ट्रैक्टरों की आपूर्ति के अनुबंध में सभी टैक्स शामिल थे। इसके बावजूद 2 ठेकेदारों को सेवा कर का अलग से भुगतान किया गया। शौचालयों की कमी होने की वजह से एक दिन में औसतन 900 लोगों ने एक शौचालय का इस्तेमाल किया। कई स्थानों पर देखा गया कि पुरुष और महिला शौचालयों के बीच विभाजन दीवार भी नहीं थी। 50% कल्पवासियों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए। उनको भी राशन कार्ड तब मिले जब मेला की 4 पावन तिथियां बीत चुकी थी। उन्हें कम दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी। पेयजल के लिए लगाए गए नलों में हर हफ्ते पानी के नमूने ले जाने थे। 201 में से महज 6 नलकूपों में सिर्फ 6 नलों में ही नमूने ले गए। स्नान घाटों पर कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं था। चेंजिंग रूम नहीं बनाए गए थे। कई पेंटून पुलों पर रेत, जल पुलिस और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। केकने मेले में सड़क चौड़ी करने और सड़क की मरम्मत से लेकर घाटों के निर्माण तथा भीड़ के नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग करने के काम में भी भ्रष्टाचार पाया था। यह है 2013 की व्यवस्था। सुन लिया दर्शकों आपने, और इसमें मैं 2-3 चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है जो योगी आदित्यनाथ ने बताई, और इसको याद कर लीजिए ताकि जो कोई सफाई या कांग्रेसी मिले तो उसके मुंह पर मारिएगा ये सच्चाई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं सच्चाई कि ये योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर पड़ रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई पान की दुकान पे बात हो रही है, कोई बड़े सड़क चलते बात हो रही है। मनीष जी, मैंने सुना तो मैं भी दंग रह गया कि 2013 के कुंभ में अखिलेश यादव की सरकार ने कुल 10 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए थे। केवल 10 करोड़। वो जो बाकी पूरा तामझाम था वो केंद्र की सरकार ने 1141 करोड़ रुपए जो भेजे थे, तो इन्होंने 1141 करोड़ में पूरा कुंभ निपटा दिया। उसी में चोरी चकारी भी कर ली। वो योगी आदित्यनाथ अभी आपको सुना रहे थे कि कैसे चोरी की गई, क्या क्या लूटा गया। तो इन्होंने 1141 करोड़ में पूरा कुंभ निपटा दिया था, उसमें प्लस चोरी सहित। और उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से मात्र 10 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च हुए थे। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में 7,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, मतलब कोई 700 गुना ज्यादा। ये अंतर है सनातन धर्म की सेवा करने का। तो ये सेवा नहीं कर रहे थे, ये लूट रहे थे, सनातन धर्म को लूट रहे थे, सनातन धर्म के नाम पर हुए आयोजन को लूट रहे थे। और ये जान लीजिए कि ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसको योगी आदित्यनाथ पढ़ रहे थे। तो ये तो मैंने कहा ये 2 महत्वपूर्ण तो तथ्य आप इससे समझ। और उसके अलावा किस हालत में कुंभ हुआ था कि जिस समय कुंभ शुरू हुआ तो 59% काम पूरे ही नहीं हुए थे। यानी भगवान भरोसे वहां पे लोगों को उतार दिया गया था कि जाओ नहाओ, जैसे करना करो। और मनीष जी, आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ और वो अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, वो सीएजी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था ही नहीं थी पूरे कुंभ के दौरान।
यानी जो कुंभ में आप नहाइए तो आप अपने हिसाब से, या तो खुले आसमान के नीचे नंगे होके आप अपने कपड़े बदल लीजिए, और मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं स्वयं होके आया हूँ और मनीष जी होकर आए हैं। मेरे ख्याल से हर 10-20 कदम पे आपको वहां चेंजिंग पर रूम पे। चेंजिंग रूम बहुत बेहतर बेहतर तरीके से मिलेगा, और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से। तो जहां पर हर 25 कदम पे 30 कदम पे चेंजिंग रूम बना है, वहां पर पूरे कुंभ के दौरान चेंजिंग रूम नहीं था। खुले आसमान के नीचे आप कपड़े बदलिए, ये थी अखिलेश यादव की व्यवस्था। जो आदमी रोज सवेरे उठता है और इस वाले महाकुंभ पर उंगली उठाना शुरू कर देता है। तो आज योगी आदित्यनाथ ने जब ये बताया सारी सच्चाइयां सदन को, और सदन को नहीं, सदन के साथ साथ पूरे देश को बता रहे थे कि 2013 में कैसा कुंभ हुआ था और कैसा कुंभ वो आज की तारीख में कर रहे हैं। तो ये आपको मतलब जमीन आसमान का भी फर्क नहीं, अगर उससे बड़ा कोई फर्क हो सकता है तो वो हो सकता है। बाकी आपने सुना कि किस तरह से एक एक ठेकेदार 2-2 जगह दिखा के उसका पेमेंट किया जा रहा था, एक ट्रैक्टर का 2 जगह पेमेंट किया, मतलब टुच्चाई वाली तक चोरी की है, टुच्चाई वाली तक चोरी। और जो सबसे खास बात मैंने दोबारा दोहरा बता दूं कि 10 करोड़ रुपए कुल खर्च हुए थे। मैं मनीष जी दंग रह गया कि इतना बड़ा आयोजन और केवल 10 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से निकले थे। तो ये असर जो था उस मुसलमान आजम खान को कुंभ का करता धरता बनाने का नतीजा था। उसका कुंभ से कोई लेना देना नहीं था। और शायद मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कुंभ का जो सरकार की तरफ से व्यवस्थापक कह लीजिए, आयोजक कह लीजिए, जो भी कहें आप उसको नाम दें, कि जिसके जिम्मे थी, वो पहला ऐसा कुंभ था जिसमें उस आदमी ने संगम के अंदर डुबकी नहीं लगाई थी, क्योंकि उसका कट्टरपंथ आहत हो रहा था, वो उसका इस्लाम खतरे में पड़ रहा था। तो उस पूरा 55 दिन आजम खान ने उसमें डुबकी नहीं लगाई थी। तो वो घृणा करता था, उसके मन में घृणा भरी थी। और आज उसका कच्चा चिट्ठा योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर खोलकर रख दिया कि उसकी घृणा का ही परिणाम था कि 55 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुंभ पर खर्चा किए थे। और ये उस योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठा रहे हैं जिस योगी आदित्यनाथ ने 7,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं कुंभ के आयोजन पर। तो दोनों का सनातन धर्म का प्रेम और सनातन धर्म की सेवा, दोनों कसौटी पे आप देख लीजिए, तो उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आजम खान को हेड बनाकर कैसा भोगा था हिंदुओं ने, और आज योगी आदित्यनाथ जब हेड है तो कैसा आनंद आ रहा है। बिल्कुल, इस सीएजी रिपोर्ट से अखिलेश यादव को पूरी तरह से नग्न कर दिया कि कितना बड़ा सनातन द्रोही था अखिलेश, जिसने कुंभ को इस कदर कलंकित किया उस दौर में। और आज भी वो सिलसिला जारी है, योगी यही मूल रूप से बता रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और मैं वही बात कहूं कि उन्होंने पहले जिक्र नहीं किया था कि ठीक है इसको छोड़ो, वो अपनी लाइन बड़ी कर रहे थे, लेकिन जब ये उस पर आ गया बदतमीजी पे, तो उन्होंने कहा कि आज इसका सच दुनिया को बताना जरूरी है। और मनीष जी, इसके अलावा जो दूसरा आज योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, वो अभी तक के योगी आदित्यनाथ के 8 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ा हमला उनके ऊपर हुआ था, सबसे बड़ी साजिश थी। वो जो कल एक वो आ गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कि ये संगम का पानी आचमन करना तो छोड़ो, वो नहाने लायक नहीं है, छूने लायक नहीं है। तो वो साजिश के तहत आया था और उस साजिश की आज धज्जियां उड़ा दी योगी आदित्यनाथ ने। मनीष जी, जो अकेला वाला उनका वीडियो पड़ा है सबसे ऊपर, उसको जरा दिखाइए कि वो उन्होंने आज मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कपड़े पहनने लायक नहीं छोड़ा, पूरी तरह नंगा कर दिया। और जो लोग उसकी आड़ में साजिश कर रहे थे उन सबको पूरी तरह नंगा किया है आज योगी आदित्यनाथ। जरा सुनिए उनको ध्यान से। प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 या 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि
ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आए, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के। हर यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ? कौन तुष्टीकरण हुआ? कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण इसमें है? एक तुष्टीकरण नहीं, 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है। प्रयागराज के दर्शकों ने सुन लिया होगा, योगी आदित्यनाथ पूरा रिकॉर्ड लेकर बैठे थे और सबसे ज्यादा मुंह काला किया उन्होंने उस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, जो कल जाके सुप्रीम कोर्ट में मटक रहा था, झटक रहा था, और रिपोर्ट उसने जाहिर की थी कि उसकी खुद की रिपोर्ट 12-15-17 जनवरी की उसकी खुद की रिपोर्ट है कि यहाँ पर वो जो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 2000 के भी नीचे था जो प्रदूषण का स्तर है। लिख तो वहां यहाँ पर तो लिख के दे चुका था अपनी रिपोर्ट, तो कल उसने 20 जनवरी बताई, तो वो एकदम से 3 दिन के अंदर कहां से बह के आ गया? वो सरासर सफेद झूठ बना कर ले गया था अपनी रिपोर्ट। वो सरासर सफेद झूठ बोल रहा था। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसकी साजिश में शामिल है और इन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की? क्योंकि योगी आदित्यनाथ डेट के साथ बोल रहे हैं और उसके आंकड़े बता रहे हैं कि वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कह के गया है, क्या लिख कर देकर गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। और क्योंकि कल उसने आगे कहा था, तो आज ही उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यूपी का, उसने कुंभ के 6 पॉइंट जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उन 6 पॉइंट का जाके उन्होंने जांच की और बताया कि यहाँ पर 6 के 6 पॉइंट में केवल नहाने योग्य नहीं, आचमन करने योग्य भी पानी की सफाई है। तो ये किस तरह से दिन को रात और रात को दिन बताकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तथ्य से समझ में आ जाता। और मनीष जी, जो बात अगला चरण बोला योगी आदित्यनाथ ने, तो हम लोगों ने कल यही बात कही थी, वो आज योगी आदित्यनाथ के भाषण में बोले वो कि इस कुंभ में प्रधानमंत्री नहा गए, राष्ट्रपति नहा गए, देश का हर सेलिब्रिटी नहा गया, सबने तारीफ की, किसी ने कहीं नहीं की। और ये कौन सा तुम नाटक लेके आए हो? तो वो अच्छा लगा योगी बोले उसको। तो ये इनको नंगा करने के लिए ये उनका जो और तथ्यों के साथ आए थे योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा जब बोल रहे थे तो उनके हाथ में कागज था, तो सारी रिपोर्ट लेकर आए थे। हम लोगों ने जो कल जो विश्लेषण किया कि इतना प्रदूषण था तो पीएम उसमें क्यों नहा गया, तुमने राष्ट्रपति को क्यों नहा दिया, ऐसा लग रहा है कि उसी कहानी को पढ़े हैं आज वहां पर। हाँ, एक नाम उन्होंने, तो बिल्कुल अच्छा लगा देखकर। और मनीष जी जो आखिरी बता दो, हालांकि बोले तो आज योगी आदित्यनाथ के एक एक शब्द जो था वो तेजाब की तरह ही समाजवादी पार्टी पे गिर रहा था, जैसे तेजाब की बरसात हो रही हो इस तरह से बरस रहा था। उसको तो हम लोग कहाँ पूरा दिखा पाएंगे। मैंने आपको ये दो तीन बताए और आखिरी जो दिखा दे कि इन्होंने किस तरह से कितने निचले स्तर पर, मनीष जी रुक जाइएगा, कि कितने निचले स्तर पर इन्होंने कुंभ को बदनाम करने की कोशिश की। कुंभ के जरिए योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की कि इन्होंने विदेशी वीडियो लाए, ये विदेशी फोटो लेकर आए और इन्होंने किस तरह से झूठ फैलाना शुरू किया कि हजारों आदमी गायब हो गए, हजारों आदमी लापता है, हजारों आदमी मिल नहीं रहा और उनकी लाशें गंगा बहा दी गई।
तो उसको भी आज योगी आदित्यनाथ पूरे डाटा के साथ बैठे अपने भाषण में थे। और अब जरा सुनवा दीजिए मनीष जी, ये आपको उनका एक एक शब्द इन समाजवादियों की पीठ पे हंटर की तरह लगेगा कि जैसे हंटर बरस रहे हैं। जरा सुनिए उनको जो उन्होंने कहा है कि किस तरह से सिवाय झूठ के कोई काम ही नहीं इनके पास। बिल्कुल, और ये ऐसा नैरेटिव बना लिया कि मेरे कई दोस्त जानकार भी बोले करे हजारों लाश चली गई। मुझे भी कई फोन कहा करके यहाँ दिल्ली में, क्या सच बात तो यही है कि हजारों लाश यमुना में बहा दिया गया, गंगा में। ध्यान से सुने इस स्पीच को। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर की किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं, कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है, सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड 4 मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मनीष जी, सुना आपने कि 22,000 लोग इधर उधर हुए थे और 22 के 22,000 लोगों को ढूंढकर उनके परिजनों तक पहुंचाया गया। तो ये है इनकी असलियत। और किस तरह से समाजवादी पार्टी का भी उन्होंने पढ़कर उनको सुनाया कि ये क्या प्रचार कर रहे थे कि हजारों लोग लापता हो, फलाना ढिमाका। तो उन्होंने बाकायदे खबरों की कटिंग
और अपने जो तथ्य उनके थे उसको दिखाया। और सबसे खास बात मनीष जी की जिस दिन वो भगदड़ हुई थी 29 जनवरी को, मौनी अमावस्या वाले दिन, उस दिन 8,725 लोग लापता हुए थे और वो सबके सब उनको ढूंढकर उनके परिजनों तक उनको पहुंचा दिया गया। ये छोटा मोटा एक तरह से आप अभी सफलता नहीं कह सकते, ऐतिहासिक सफलता है। तो और वो उस ऐतिहासिक सफलता को योगी आदित्यनाथ के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए कुकर्म कर रहे थे ये समाजवादी पार्टी। और बता दूं मनीष जी कि समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का इंचार्ज है, मुखिया है, अध्यक्ष कह लीजिए, चेयरमैन कह लीजिए, मनीष अग्रवाल, उसको अभी 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो जेल की रोटी तोड़ रहा है। और उसके लिए बहुत छटपटाए ये अखिलेश यादव भी मिलने गए, पूरी पार्टी को लगा जैसे प्रलय आ गई है। लेकिन फिलहाल मनीष अग्रवाल जेल में हैं और उनको बड़े पुख्ता सबूतों के बाद योगी आदित्यनाथ ने गिरफ्तार किया है। तो वो सोशल मीडिया इंचार्ज थे, मुखिया थे, चेयरमैन थे, भगवान जाने क्या थे, लेकिन वो अखिलेश यादव के बड़े करीबी थे और उलूल जुलूल वो ट्वीट किया करते थे किसी तरह भी कि कैसे पावे जहर फैला दे। तो अब उनको पूरा परिणाम उसका मिल रहा है, वो जेल की रोटी उनकी बढ़िया कट रही है इस समय। तो ये आज योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था, और इसमें मनीष जी एक अलग से काटना पड़ता, एक उन्होंने किस्सा बड़ा रोचक सुनाया कि कुछ लोग जो गायब हुए वो क्या थे। तो उन्होंने कहा इलाहाबाद के कोई गुरु करके है, उनका बताया कि वो गायब हो गए और उसके बाद वो 2-4-5 दिन जब नहीं मिले तो उनके गायब होने के सब दिन से घर वालों ने उनकी तिरही का इंतजाम कर दिया कि आप आज इनकी तिरही, मान लिया कि ये मर गए और जिस दिन उनकी तिरही थी उस दिन वो ई रिक्शा करके हैं, उसी से ई रिक्शा से पहुंच गए, वो ई रिक्शा से पहुंच गए उन्होंने। और उन्होंने बताया कि हम तो कह रहे हम कुंभ में घूम रहे थे, अपना भंडारे में भोजन कर रहे थे, 13 दिन हमने कुंभ में काट दिए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं कुंभ के अंदर हो रही इन पे। अभी मैंने कहा कुंभ जब समाप्त होगा उसके 6 महीने बाद आपको बड़ी पुस्तकें मिलेंगी, बड़ी रोचक कहानियां मिलेंगी। जहां भी 55 करोड़ लोग हैं वहां पर आप एकदम से अचानक कहानियां निकल के नहीं आएंगी। ये तो आज योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर सुना दी और बाकायदे पता बताया कि जीरो रोड पे कहाँ इलाहाबाद में वो रहते हैं। और कोई गुरु, मैं इस समय देखिए नाम भूल रहा हूँ, वो गुरु जी थे, वो 13 दिन तक वो आदमी कुंभ में ही उसने अपना पूरा समय गुजार दिया और लंगर खा के कहाँ सोता था, क्या करता था, वो तो 13वें दिन वो पहुंच गया। नहीं तो घर वाले तिरही का भोजन करा देते मोहल्ले वालों को। तो इस तरह के मामले हैं। कितने आनंद के साथ मतलब ये मनीष जी, ये घटना आप इसको समझिए कि कितने आनंद के साथ लोगों का समय व्यतीत हो रहा है उस कुंभ के अंदर, और उसको समाजवादी पार्टी कैसे, मतलब क्या कहें इनको, इनकी बुद्धि फिर गई है, क्या इनका हाल होगा भगवान ही मालिक है इनका। बिल्कुल। और एकदम से देखिए कि जिस समय में योगी बोल रहे थे सन्नाटा छाया हुआ था पूरे विपक्ष में। कि समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में होने वाला क्या है। हाँ नहीं मनीष जी, आपने बड़ा बढ़िया जो बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था भी इस बात को कहूंगा कि दर्शक जरा इस बात को गौर करें कि वो पूरा जो 1.5 घंटे का भाषण है वो इन समाजवादी पार्टी के जो बैठे थे जितने विधायक उसमें चाचा भी बैठे थे और चाचा को भी चुटकी ली बीच में योगी आदित्यनाथ ने 2-4 बार चच्चू को याद किया, लेकिन किसी ने खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को टोका नहीं। इसका मतलब जो मैंने कहा ना कि तेजाब बरस रहा था उनके भाषण में, तेजाब की बरसात हो रही थी, सच के तेजाब की। तो कौन टोकेगा, क्योंकि वो जो कुछ बोल रहे थे मैंने कहा सारे कागज पत्तर वो लेके खड़े थे कि तुम जिस पे बात करोगे तो उनके पास सबूत रखे हुए थे। तो इस तरह से आज उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं और अपने खिलाफ वो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नाच रहा था कल जाकर सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी धज्जियां उड़ाई है योगी आदित्यनाथ। एक कदम और आगे बढ़ गए, एक 2-4 फुट और उनका कद आज बढ़ा है। बिल्कुल। और ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में, मुझे लग रहा था ये सब चीजें योगी कुंभ समापन के बाद बोलेंगे, लेकिन अभी तो प्रसाद मिला है सिर्फ। अभी तो लंगर बाकी है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। मुझे लगता है कि जब कुंभ के बाद जब एक खाल उतारेंगे और भारत की जो नई तस्वीर सामने होगी, जब लगभग 70 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके होंगे, तो फिर वो दृश्य देश का कैसा होगा वो देखने वाला होगा। नहीं मनीष, बाकी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा उत्तम दृश्य होगा, बाकी बड़ा आनंद बहुत आनंद का समय होगा। कुंभ के बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता जो सदस्य हैं उनका समय कैसा होगा, ये जरा रुचि का विषय होगा, देखना होगा कैसा होगा। चलिए हम सब उसका इंतजार करेंगे। तो मुझे लगता है बेहद रोचक विषय था और बड़े तथ्यों के साथ। तो आप सबसे आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।
वंदे मातरम। वंदे मातरम।